सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। 10वीं कक्षा का आपका जो कविता है वह है तुलसी के दोहे। जैसे कि आपका पहला कविता था मातृभूमि, तो मातृभूमि जो कविता है उसे कैंसिल किया गया है, इसलिए मैं आज आपको तुलसी के दोहे के बारे में बता रही हूँ। और मैं आपको पिछली कक्षा में इसी दोहे के बारे में बताई थी, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए हम और एक बार यह दोहे आपको बता रहे हैं। दोहे के बारे में तो आप 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा तीनों कक्षा में पढ़ रहे हो। जैसे कि 8वीं कक्षा में कबीर के दोहे था, 9वीं कक्षा में रहीम के दोहे था, तो अब 10वीं कक्षा में है तुलसी के दोहे। दोहे इसका मतलब है 2 अंक का जो पंक्ति रहता है उसे हम क्या कहते हैं? दोहे कहते हैं। दोहे मतलब 2 अंक का पंक्ति। जैसे कि हम कन्नड़ में कहते हैं 2 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ दोहे ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 10ನೇ ಕಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ, 10ನೇ ವರ್ಗ ಒಳಗಂದ್ರೆ ತುಳಸಿಗೆ दोहे ಕೊಟ್ಟಾರ। ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ 8, 9 ಒಳಗ ಕಬೀರ್ ಮತ್ತು ರಹೀಮ್ दोहे ಬಗ್ಗೆ ಓದೇರಿ। 10th के ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ तुलसी के दोहे ಕೊಟ್ಟಾರ। तो विद्यार्थियों, हम आज दोहे के बारे में जानेंगे। तुलसी के दोहे, इस दोहे के कवि हैं तुलसीदास जी। जैसे कि कबीर के दोहे के कवि थे कबीर दास, और रहीम के दोहे के कवि थे रहीम जी। तो तुलसी के दोहे के कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास इस दोहे में बहुत सुंदर सा वर्णन किया है, बहुत सुंदर से पंक्तियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो विद्यार्थियों, दोहे इसका अर्थ है 2 जो पंक्ति रहते हैं, 2 जो लाइन रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दोहे कहते हैं। और कन्नड़ में कहते हैं 2 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ, ನಾವೇನಂತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ दोहे ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ। तो आज हम तुलसी के दोहे के बारे में पढ़ेंगे। तुलसी के दोहे, इस जो दोहा है यानी कि यह एक कविता है, इस कविता के कवि हैं तुलसीदास जी। याद रखिए, तुलसी के दोहे के कवि कौन है? यहाँ 1 अंक के लिए आपको प्रश्न आ सकता है। तो तुलसी के दोहे के कवि हैं तुलसीदास जी। तो आज हम तुलसीदास जी का कवि परिचय देखेंगे। जैसे कि हम सभी कविताओं के पहले हम क्या करते हैं? कवि परिचय के बारे में जानते हैं। तो आज हम तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे। तुलसीदास जी का जन्म 1532 को हुआ था। इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि तुलसीदास जी हिंदी के भक्ति काल के कवि हैं। हमारे जो हिंदी के भक्ति काल है, इन भक्ति काल के कवि कौन है? तुलसीदास जी है। भक्ति काल से ही तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास कवियों ने यह हम सबको दोहों के बारे में समझा है। तो तुलसीदास हिंदी साहित्य और भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के क्या थे? प्रमुख कवि हैं। विद्यार्थियों, तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के, भक्ति काल के और राम भक्ति शाखा के एक प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास जी हमारे हिंदी साहित्य के ही और भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के एक प्रमुख कवि हैं। और तुलसीदास जी का जन्म 1532 को उत्तर प्रदेश के राजपुर में हुआ था। देखिए विद्यार्थियों, तुलसीदास जी का जन्म 1532 को उत्तर प्रदेश के राजपुर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनका जन्म 1532 को हुआ था। फिर तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम और माता जी का नाम था तुलसी। देखिए विद्यार्थियों, तुलसीदास जी के माता पिता का नाम क्या है? यह भी प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म 1532 को उत्तर प्रदेश के राजपुर में तुलसीदास जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। फिर तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम और तुलसीदास जी के माता का नाम क्या था? तुलसी था। तो तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, तो तुलसीदास जी पैदा होते ही राम नाम उच्चारण
किया था। देखिए कितना अद्भुत है सुनने में। जब तुलसीदास जी पैदा हुए थे, जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, तो इन्होंने राम नाम उच्चारण लेकर ही पैदा हुए थे, इसीलिए इनके बचपन का नाम राम भोला पड़ा। देखिए विद्यार्थियों, तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था तो इन्होंने राम नाम उच्चारण के साथ ही पैदा हुए थे, इसीलिए इनके बचपन का नाम था राम भोला। यह भी प्रश्न आ सकता है, तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या है? तो तुलसीदास जी का बचपन का नाम है राम भोला। तो तुलसीदास जी भगवान राम के एक अनन्य क्या थे? भक्त थे, इसीलिए इनका नाम बचपन में राम भोला पड़ा था। और भी एक बात है, तुलसीदास जी भगवान राम जी, भगवान श्री राम जी के एक क्या है? अनन्य भक्त थे, इसीलिए इनके बचपन का नाम राम भोला पड़ा। और जब पैदा हुए थे तो पैदा से ही इन्होंने राम नाम उच्चारण के साथ क्या हुए थे? पैदा हुए थे, इसलिए इनके बचपन का नाम क्या पड़ा था? राम भोला पड़ा था। तो तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं के बारे में जानेंगे। तुलसीदास जी की कुछ प्रमुख रचनाएं ऐसे हैं: रामचरितमानस और विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली और कवितावली। तो विद्यार्थियों, यह भी आपको प्रश्न आ सकता है कि तुलसीदास जी के प्रमुख रचनाएं के बारे में लिखिए। तो तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका और गीतावली, दोहावली और कवितावली। तो यह थे तुलसीदास जी के प्रमुख रचनाएं। फिर सन 1623 को तुलसीदास जी का क्या हुआ? देहांत हुआ था। तो विद्यार्थियों, सन 1623 को तुलसीदास जी का देहांत हुआ। तो यह था तुलसीदास जी का कवि परिचय। यहाँ पर कवि है तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म 1532 को उत्तर प्रदेश के राजपुर में इनका जन्म हुआ था। फिर तुलसीदास जी के पिताजी का नाम था आत्माराम और तुलसीदास जी के माता का नाम तुलसी। फिर तुलसीदास बचपन से ही क्या हुए थे? राम नाम उच्चारण के साथ पैदा हुए थे, इसीलिए इनके बचपन का नाम राम भोला पड़ा। फिर तुलसीदास जी के कुछ प्रमुख रचनाएं इस तरह हैं। तुलसीदास जी के प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली और कवितावली। ये है तुलसीदास जी के प्रमुख रचनाएं। फिर तुलसीदास जी का देहांत 1623 को हुआ था। तो यह है तुलसीदास जी का कवि परिचय। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಕವಿತೆ ಹೇಳತ್ತಂದ್ರ ತುಳಸಿಗೆ ದೋಹೆ. ತುಳಸಿಗೆ ದೋಹೆ, ಈ ಒಂದು ದೋಹೆ ಕವಿ ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೀಳ್ಬಹುದು, ತುಳಸಿಗೆ ದೋಹೆ ಈ ಕವಿತೆಯ ಕವಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಕವಿತೆಯ ಕವಿ ಇದ್ದರು ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವರ ಜನನ ನೋಡ್ರಿ. ಇವ್ರ ಜನನ 1532ರಾಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಪುರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಇವ್ರದ್ದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನನ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಆತ್ಮಾರಾಮ್, ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ತುಳಸಿ. ಹಾಗೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಜನನ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ್ ನಾಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ಏನ್ ಬಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ರಾಮ್ ಭೋಲಾ ಬಿತ್ತು. ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ರಾಮ್ ಭೋಲಾ. ಇನ್ನು ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ನೋಡಿ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಾಗಿ ಬೀಳಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಿದ್ರ ತುಳಸಿಗೆ ದೋಹೆ ನೋಡಿ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಒಳಗ ಇದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಜನನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವು 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆ ಲಿಖಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು
ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಚರಿತ್ ಮಾನಸ್, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली और कवितावली ಇವೇನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ದೇಹಾಂತರ ಇವರ ಮರಣ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1623ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವರ ಜನನ 1532, ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವರ ಮರಣ 1623. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವರ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಐತಿ. ಇನ್ನ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಸ್ವಿಗಳು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ನೋಡಿ. ಯಾರು ಇಸ್ವಿ ತಪ್ಪಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಸ್ವಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನುರೂಪತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರ ಜನನ 1532, ಇವರ ಮರಣ 1623. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಇವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ನೋಡಿ ರಾಮಚರಿತ್ ಮಾನಸ್, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली और कवितावली. फिर तुलसीदास जी ಅವ್ರ ದೇಹಾಂತ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು, ಇವರ ಮರಣ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1623. ಇವೆರಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವು. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ ದೋಹೆ ಒಳಗ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವರ ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾಯಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಬರೋದು ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಬರೀತೀರಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರ ಇದ ಕವಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೆಗೆದು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಏನ್ ನಾವು ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತೈತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ನೀವು ಬರ್ದ್ ತೆಗಿದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗ ಇವ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ನೀವು ಬರೇ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ದಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವ್ರ ಜನನ ಎಲ್ಲಾಯ್ತು, 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು, 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರೇನು, 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು, 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ಮರಣ ಅಥವಾ ದೇಹಾಂತ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತವು. 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನೈತಂದ್ರೆ तुलसीदास जी और कवि परिचय. तो विद्यार्थियों तुलसीदास जी के दोहे के बारे में जानेंगे. इससे पहले इस जो दोहा है इसका आशय देखेंगे. तो इन दोहों को द्वारा छात्र अच्छे कर्म करने की और नैतिकता से जीवन बिताने की सीख प्राप्त कर सकते हैं. देखिए इस कविता से हम क्या सीख सकते हैं, अच्छे कर्म. यहाँ पर कर्म का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर अच्छे कर्म और इसका मतलब है काम. तो हम इस कविता के द्वारा यह सीख सकते हैं कि इस दोहे के द्वारा अच्छे कर्म और नैतिकता से जीवन बिताने की सीख सकते हैं. सीख सकते हैं. तो इस दोहे से छात्र अच्छे काम करने की और नैतिकता से, अच्छे नैतिकता से हम क्या करते हैं, हमारा जीवन बिताना सीख सकते हैं. देखिए नैतिकತೆ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಐತಿ. ನಾವು ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ದು ಹೇಗೆ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಐತಿ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ದೋಹೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವರ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ 1-2 ಸಾಲಿನ ದೋಹೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. तो हम आज तुलसीदास जी के पहले पंक्ति के बारे में जानेंगे. तो पहला पंक्ति ऐसा है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक. तो आपका जो पहला दोहा है यहाँ पर कहते हैं तुलसीदास जी, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक. तो दूसरा दोहा है जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन करतार, हसंत हंस गुण गही पे परिहारी वाली विकार. तो यहाँ पर कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन करतार, संत हंस गुण
विकार। तो तीसरा दोहा ऐसा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छड़िए, जब लग घट में प्राण। तो अंतिम दोहा है, चौथा दोहा है, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सत्य व्रत, राम भरोसा एक। और जो अंतिम दोहा है वह है, राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरी, जब चाहे उजियार। तो यह है तुलसी के दोहे। तो इसमें हम जो पहला पंक्ति है इसका अर्थ देखेंगे। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले को से सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया को मुख के जैसा रहना चाहिए। यहाँ पर तुलसीदास जी मुख अर्थात मुंह और मुखिया का अर्थ है नायक, मुखंड। इन दोनों का स्वभाव को समान दर्शाते हुए कहते हैं मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया को मतलब नायक को, मुखंड को कैसे रहना चाहिए? मुंह के जैसा रहना चाहिए कहते हैं तुलसीदास जी। क्योंकि यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मुंह क्या करता है? खान पीन का काम अकेले ही करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मुंह है यह खान पीन का काम अकेले ही करता है, लेकिन यह हमारे शरीर के सारे अंगों को क्या करता है? पालन पोषण करता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया को भी कैसे रहना चाहिए? हमारे मुंह जैसा रहना चाहिए। क्योंकि जो मुखंड काम करता है, चाहे वो एक समूह में हो या एक कुटुंब में हो या एक कहाँ पे हो, एक संस्था में हो, लेकिन जो मुखिया काम करता है उसका श्रेय है, उसका फल है, वो सभी को मिलना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं तुलसीदास जी के राय में यह है कि मुखिया को भी ऐसे ही विवेकपन से होना चाहिए कि काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका जो फल है सभी में बांटे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मुखिया है वह काम अपनी तरीके से करे, लेकिन उसका जो फल है इसे सभी में क्या करे? वो बांटे। इसीलिए तुलसीदास जी यहाँ मुखिया को मुंह की तरह रहना चाहिए कहते हैं। यहाँ पर मुखंड, मुखिया मतलब मुखंड, जो नायक है वो या हमारे जो घर के बुजुर्ग है उसे कैसे रहना चाहिए? मुंह की तरह रहना चाहिए। क्योंकि मुंह क्या करता है? खाने का पीने का काम अकेले ही करता है। मुंह का मतलब क्या है? जो हम खाते हैं इसे क्या कहते हैं? मुंह कहते हैं। तो यह खाने पीने का काम अकेले ही करता है, लेकिन इसका जो फल है यह क्या करता है? सभी अंगों को मिलता है। इसका जो खाता है सभी अंगों को पालन पोषण करता है। क्योंकि हम ना हाथ से खाते हैं ना पैर से खाते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं? मुंह से खाते हैं, लेकिन शक्ति हमें हाथ में भी मिलती है और पैर में भी मिलती है और पेट में भी खाना जाता है। इसलिए मुंह की तरह मुखंड रहना चाहिए कहते हैं। मुखिया जो है वो हमारे मुंह की तरह रहना चाहिए। क्योंकि जो मुखंड काम करता है, जो नायक काम करता है, या जो घर का बड़ा बुजुर्ग है वो जो काम करता है अपनी तरह से विवेकपन से काम करता है, लेकिन उसका जो फल है यह सभी में क्या करते हैं? हम बांटे जाते हैं। जो फल मिलता है यह हम सबको मिलता है। इसीलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि हमें हमेशा मुंह की तरह रहना चाहिए कहते हैं। तो विद्यार्थियों यह था ತುಳಸಿ के दोहे का पहला जो पंक्ति। ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ 2 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಮೂ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ, ಬಾಯಿಗ ಮತ್ತು ಮುಖಂಡ ಇಬ್ರುಗ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖಂಡ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಂದ್ರ ತಿನ್ನೋ ಕೆಲಸ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಂದ್ರ ಅದ್ರದ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ನಾವು ಕೈಲೇನು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾಲೇನು ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿನ ತಿಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಪೋಷಕಾಂಶ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಖಂಡ ನಾಯಕನಾದವನು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು.
ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಫಲ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ? ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನೂ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದ್ರ ಫಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಫಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೊರೆಯೊಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಯಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಖಂಡಗ ಇಬ್ರು ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಮುಖಂಡ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾಯಕನಾದವ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಬಾಯಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿ ತಿನ್ನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಅದ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖಂಡನಾದವನ ಕಬೀರ್ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾಯಕನಾದವ ಅದು ಸಮೂಹಗಳಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಯಕನಾದವ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಶ್ರೇಯ ಅದ್ರ ಫಲ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೋಹೆಯೊಳಗ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾದ್ರ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದ 2 ಸಾಲಿನ ಒಂದು ಏನ್ ದೋಹೆ ಐತ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಐತಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಭಾವಾರ್ಥನು ನಿಮ್ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಾರ. देखिए विद्यार्थियों, जो यहाँ पर पंक्तियां दिए गए हैं 5 पंक्तियां हैं, तो 5 पंक्तियों के भावार्थ भी जो आपका पुस्तक है उसके पीछे इसका भावार्थ दिया गया है। तो यह है तुलसीदास जी के 5 पंक्तियां और 5 पंक्तियों का भावार्थ इसके पीछे है। और एक बार मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो ये दोहा है यह 4 अंक के लिए आपको पढ़ सकता है। मतलब इस तुलसी के दोहे से 10 अंक आपको पढ़ सकते हैं। तो 4 अंक का जो प्रश्न है वह कविता कंठस्थ कीजिए। इस कविता कोई भी एक पंक्ति यहाँ पर पढ़ सकता है 4 अंक के लिए और भावार्थ लिखिए। 2 जो आपके पंक्तियां हैं इनका भावार्थ लिखिए भी आपको पढ़ सकता है। तो इन भावार्थ को भी आपको यहाँ पर 4 अंक मिल सकते हैं। आपकी जो परीक्षा में एक कविता और एक दोहा देते हैं, तो एक कोई भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो दोहे में ही आप 5 दोहे कंठस्थ करना बहुत जरूरी है और यह आपको 4 अंक के लिए प्रश्न आ सकता है। तो पहला काम आप, मैं जितने आपको दोहे बोलती जाऊंगी आप उतने ही क्या कीजिए, कंठस्थ करते जाइए। तो आज का जो अभ्यास है आज के दिन का यह है, आपको तुलसीदास जी का कवि परिचय लिखना है और उसमें से 4 अंक आपको निकालने हैं। फिर जो मैं आपको पहला दोहा बताई, मुखिया शौचालय खान पान पर 1 पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो यह जो पंक्ति है इसे कंठस्थ कर इसका भावार्थ आप लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, मुखिया मुख शौचालय खान पान को 1 पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी मुंह और मुखिया का स्वभाव दर्शाते हुए कहते हैं, जो मुखिया रहता है, जो मुखंड रहता है, जो नायक रहता है उसे मुंह की तरह रहना चाहिए, क्योंकि मुंह खाने पाने का काम अकेला करता है लेकिन शरीर के सभी अंगांश को पालन पोषण करता है। वैसे ही जो मुखंड है वह काम अपनी तरह से विवेकपन से करना चाहिए, लेकिन जो इसका श्रेय है, इसका फल है, यह सभी में क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। तो यह था इस कविता का भावार्थ, इस पंक्तियों का भावार्थ, इस दोहे का भावार्थ। तो हम थोड़ा